चले भाई, सोमवार की सुबह नए और एक और बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ते की आज से शुरुआत होने जा रही है। अच्छा, आमतौर पे जितने एफर्ट देते हैं एक हफ्ते में, उससे ज्यादा एफर्ट्स ये हफ्ता मांगेगा भाई। आमतौर पे क्योंकि 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, इस हफ्ते 6 है। इस हफ्ते सैटरडे को भी एक्सचेंजेस यानी कि बीएसई एनएसई की स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन स्केड्यूल्ड है। तो 6 दिन की कर लीजिए तैयारी। अच्छा, हम 6 दिन काम करेंगे और वो यूएस वाले एक दिन छुट्टी मारेंगे उल्टा। आज उनके यहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के चलते, उनके बर्थडे के चलते छुट्टी है। वो एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय करेंगे, हम एक्स्ट्रा दिन काम करेंगे। लेकिन बढ़िया रहा पिछला हफ्ता। पिछला हफ्ता शुरुआत हुई थी दबाव के साथ, उसके बाद बाकी हफ्ते कंसोलिडेट कर रहे थे और जाते जाते हफ्ते के एंड में बढ़िया मूव, बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। और वो आईटी के रिजल्ट्स, किसी इंफोसिस टीसीएस ने जान फूंक दी पूरे बाजार में शुक्रवार के दिन। वैसे वो आईटी के रिजल्ट्स हाईलाइट बने थे फ्राइडे को, उसका रिएक्शन। अदरवाइज ये बीच के दिनों में जो मदद कर रहा था वो था दिग्गज स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने हफ्ते के बीच में बाजार को संभालने का काम करा था। पर ले दे के वॉलेटिलिटी पिछले हफ्ते थी और ऐसे ही वॉलेटिलिटी पिछले कई हफ्तों से हम भारतीय बाजारों में आती हुई देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब क्विकली स्क्रीन को मूव करिए। तो ये पिछले कुछ हफ्तों की वॉलेटिलिटी दिखाइए, वीक ऑन वीक रिटर्न्स दिखाइए स्क्रीन पे। तो नेगेटिव पॉजिटिव ये कहानी है। पिछले हफ्ते के समीकरण ये आपकी स्क्रीन पे खड़े हुए हैं। इसी के डिटेल दिखा देता हूं। निफ्टी में ऑलमोस्ट 1% का उछाल था, पर निफ्टी बैंक डिसअपॉइंट कर रहा है। कई बार प्लेटफॉर्म पे बात भी हुई थी, वीक ऑन वीक निफ्टी बैंक में ये गलत है। दबाव के साथ 1% निफ्टी बैंक दबाव के साथ कामकाज कर रहा था वीक ऑन वीक। एफआईआई ने सेलिंग करी, डीआईएस की तरफ से फंड जो के गए। खैर, आज हफ्ता तो इंपॉर्टेंट है। आज का दिन खुलते ही हमें 2 दिग्गज आईटी कंपनीज बची हुई जिनके नंबर्स आ रहे थे फ्राइडे शाम को। एचसीएल टेक और विप्रो के रिजल्ट्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। शुक्रवार शाम को आए हमारे इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े, वो नवंबर का आईआईपी, वो दिसंबर का रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर, उस पर ही हमें रिएक्ट करना है। और इस हफ्ते तैयारी करनी है, दिमाग में तो रखेंगे, माउंट 22K को कूच करने की। वैसे हम इनफैक्ट उसकी दहलीज पे खड़े हुए हैं, सिर्फ 100 पॉइंट, सिर्फ आधा % दूर उस इंपॉर्टेंट स्तरों से। और वो काफी हद तक गैप आज कवर होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के गिफ्ट निफ्टी से गांधीनगर से संकेत आ रहा है। 1/3% 70-80 पॉइंट उछाल के साथ भारतीय बाजार आज कामकाज की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगी, उनसे बातचीत करेंगे। वीरू आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, जिनसे जानेंगे आज निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या होना चाहिए। और वैसे आप सबको मकर संक्रांति की, उत्तरायण की, पोंगल की हम सब की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। वीकेंड पे सबने लोहरी भी सेलिब्रेट करी, जिन्होंने वो करी थी, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर से इस बार डेट्स को लेकर हुआ है, क्योंकि आमतौर पर मकर संक्रांति आती है 14 तारीख को, पर ध्यान रखिए एक लीप ईयर है। लीप ईयर में 15 तारीख को बनाई जाती है। कोई नीरज भाई आज पे गलकर पतंग उड़ा रहे थे, तो उसका मतलब ये नहीं कि कल मकर संक्रांति थी। मकर संक्रांति आज ही है ना वीरू? अच्छा, चांतारा बहुत खूबसूरत उड़ाई, जब आएंगे तो करेंगे खिंचाई। ग्लोब के मूड दिखाता हूं। एशिया दिखा दीजिए क्विकली स्क्रीन पे। उसके बाद यूएस के बाजार, जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा था, पस्ती थे फ्राइडे को, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी। उनके इकोनॉमिक आंकड़ा पीपीआई वो आना था, बहुत सारे बैंक के रिजल्ट्स आने थे, और इस वीकेंड एक और अपडेट आ रहा था, अगर आपने पढ़ा होता, रेड सी क्राइसिस और एस्केलेट हुई थी। यूएस और यूके ने काफी सारे हौती रिबल्स के ठिकानों पर बमबारी भी करी थी, तो सब एस्केलेशन हो रहा था और रेड सी क्राइसिस बढ़ते ही चले जा रहा है। और वीकेंड पे अपडेट आ रहा था, और शिपिंग लाइनर्स ग्लोबल जो है उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया उस ट्रांच को, उस पूरे रास्ते को। ऐसे में हर्षदा से समझ लिया जाए हमारे लिए आज संकेत कैसे हैं, क्या हुआ, क्या क्या है और कैसे डिकोड करें। हर्षदा, गुड मॉर्निंग,
आपको भी फेस्टिव ग्रीटिंग। आपको भी आशीष और सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में कहते हैं तिलगुल घ्या गोड़ गोड़ बोला कि मतलब तिल गुड़ खाओ खाओ और मीठा 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 बोलो। मीठा बोलो। तो वो बाद में आपको खिला देंगे, सुबह तो मैं ला नहीं पाई हूँ। कोशिश करूंगा, मीठा बोलने की तो कोशिश करता हूँ मैं। वेदर और नॉट आपको तिलगुल मिले, लेकिन मीठा बोलिए। अच्छा, मार्केट्स क्या कह रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अमेरिकी मार्केट्स में ऑफ कोर्स आज कारोबार बंद रहेगा, लेकिन जो फ्राइडे का सत्र था एक रिजल्ट हैवी दिन था। हम आपको लगातार कह रहे थे कि कई बैंकों के नतीजे आएंगे और उस सब का समीकरण फाइनली उभर कर आया है सामने। डाउ ऊपरी लेवल से करीब करीब 100 पॉइंट हल्का होता हुआ दिखाई दिया। दिन इतना खराब नहीं था, लेकिन ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा कूल ऑफ देखने को मिला। S&P फ्लैट था लेकिन हायर एंड पर जाकर टिका है। नैस्डैक भी आप ध्यान देंगे तो एकदम फ्लैट क्लोज देखने को मिला। अब डाउ की गिरावट के पीछे कुछ खास स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा रिजल्ट रिएक्शन आता हुआ दिखाई दिया। तो पहले तो वो रिजल्ट रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका करीब 1% नीचे आया। यहाँ पर इनके Q4 के मुनाफे में कुछ कमी देखने को मिली थी। वेल्स फार्गो 3% घटा है डिस्पाइट द फैक्ट हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। जेपी मॉर्गन चेज की अर्निंग्स में करीब 15% ईयर ऑन ईयर गिरावट आई, तो स्टॉक भी दबाव में था। नियरली आधे से 1% तक की करेक्शन वहां देखने को मिली। और सिटी ग्रुप एक था जहां पर 1% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया, जहां पर अपडेट ये आया है कि 10% अपना वो वर्कफोर्स कम कर रहे हैं। बैंक ने $1.8 बिलियन के दरअसल क्वार्टरली लॉस हायर चार्जेस कई सारे मिलकर आए थे, उसके चलते इनकलकेट किए हैं। तो ये बैंकों के नंबर्स थे और उसके बाद हमने देखा है स्टॉक्स में रिएक्शन बनता दिखाई दिया। यूनाइटेड हेल्थ जिसका अच्छा खासा वेटेज है डाउ पर, अपने नंबर्स के बाद करीब 3.5% करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पर डिस्पाइट द फैक्ट कि नतीजे अच्छे थे, तो इस स्टॉक में तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी। और ऑफकोर्स डेल्टा एयरलाइंस भी करीब 9% करेक्ट हो रहा था। तो पिछले सत्र में अगर अमेरिकी बाजार और खासतौर से डाउ ने एडवर्स रिएक्शन दिखाया है, तो लार्जली नंबर्स और आने वाले प्रीव्यूज के तहत वो रिएक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ आपको ध्यान इस बात पर रखना है कि जो पीपीआई के नंबर्स आए, तो पीपीआई के नंबर्स जैसे आप मेंशन कर रहे थे, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, वो आए हैं करीब डिक्लाइन होकर 0.1% दिसंबर में। और जानकार ये कह रहे हैं कि अगर आप पीपीआई का आंकड़ा देखें और इसके सामने सीपीआई का आंकड़ा देखें जो हमने पिछले हफ्ते देख लिया था, तो सीपीआई लार्जली एक वन ऑफ है और वहां से संकेत यही रहेगा कि इसका ज्यादा कुछ इम्पैक्ट दरों पर इमीडिएटली आता हुआ नहीं दिखाई देगा। और बयानबाजी वही हो रही है कि 6 महीने लग सकते हैं प्याज दरों में कटौती के लिए, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। 6 महीने के लिहाज से, यानी कि जून जुलाई में ही वो दरें कटेंगी, उससे पहले ये आसार बनते नहीं दिखाई देंगे। दूसरी तरफ आप जो मेंशन कर रहे थे रेड सी की क्राइसिस, अब रेड सी की क्राइसिस का इम्पैक्ट आने लगा है। पहले तो हमने देखा था कि कई सारी शिपिंग कंपनियां उस रूट को अवॉइड कर रही थी, कुछ और नाम सामने निकल कर आए हैं, लेकिन टेस्ला ने अपने यूरोप का जो प्लांट है, बर्लिन का जो प्लांट है जर्मनी में, जो सबसे बड़ा प्लांट है उस एरिया में, रेड सी की जो शिपिंग डिसरप्शंस है उसके चलते बंद कर दिया है। इन्होंने कहा है Jan 29 टू Feb 11, इस महीने के अंत से करीब 15 दिन तक वो अपना ये प्लांट बंद करने वाले हैं, क्योंकि इस शिपिंग क्राइसिस के चलते प्लांट जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो ये एक ऑटो कंपनी हुई, अगर ऐसी स्थिति दूसरी कंपनियों की तरफ से आए तो वो भी भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो अब ये क्राइसिस एस्केलेट हो रही है और शायद इसीलिए हमने देखा है वो एक्शन आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर ब्रिटेन और यूएस मिलिट्री ने मिलकर जॉइंट अटैक कुछ हूती ठिकानों पर किए हैं यमन के आसपास, और उसके बाद हमने देखा था कच्चे तेल में कुछ एक्शन बनता दिखाई दिया था। $75 के ऊपर एक बार फिर कच्चा तेल निकल गया है, इनफैक्ट $78 के आसपास यहाँ पर ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कितना और अग्रेसिव एक्शन आता हुआ दिखाई देता है और उसका कुछ रिपल इफेक्ट आएगा या नहीं। लेकिन क्लियरली सप्लाई डिस्ट्रप्शंस के लिए कंपनियां अब तैयार हो रही है और उनकी तरफ से वो एक्शन आना शुरू हो चुका है। चलिए, इंटरेस्टिंग परिस्थितियां बदल रही हैं, जरा सा वॉच आउट करना है वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस को। यूएस के जो बैंक नंबर्स थे थोड़े से पस्ती रहे सारे के सारे, पर लार्जली एक्सपेक्टेड था। ये Q3 Q4 बैंकिंग मेजर्स के लिए थोड़ा सा पस्ती रहने वाला है। और जहां तक हमारे इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़ों की बात है, हमारा इन्फ्लेशन नंबर 5.69% दिसंबर के महीने में आया है। 5.55 से बढ़ गया है, थोड़ा सा बढ़ा है।
एक्सपेक्टेशन थी कि बढ़ जाएगा और 5.9% पे पहुंचेगा, तो उससे तो कम ही बढ़ा है। और बढ़ा भी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि खाने पीने की चीजें जो है वो महंगी हो रही है, वो इन्फ्लेशन इंच अप हुआ। और खाने पीने में भी सब्जियों के दाम जो है मंथ ऑन मंथ, उनमें एक तगड़ा स्पाइक आता हुआ, और कुछ हद तक बेस का इंपैक्ट था। पर फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ा जरूर है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था, जितना डर था, उतना नहीं बढ़ा। तो हमारा इन्फ्लेशन नंबर यूएस से तो बेहतर है। और जहां तक आईआईपी की बात है, हाँ, पिछले महीने के आंकड़ों से तो एकदम पस्त पड़ गया है। पर आईआईपी एक तो डेटेड है, नवंबर महीने का है, और ऐसे ही वॉलेटाइल रहता है। और आईआईपी में सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग है लार्जली, और मैन्युफैक्चरिंग पस्त पड़ गया था वो 10.4% से 1.2% मंथ ऑन मंथ। वैसे तो सभी ठंडा पड़ा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग क्लोजली वॉच आउट करी जाती है, वो थोड़ी सी मंथ ऑन मंथ ठंडी दिख रही। पर इस पर हम आई डाउट रिएक्ट करेंगे, नवंबर के आंकड़े हैं, उसके बाद तो कई सारे आंकड़े, कार सेल्स वगैरह सब देख लिए हमने आती हुई। खैर, तो इन्फ्लेशन इन लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन से तो थोड़ा सा ठंडा ही आया है। ग्लोबली थोड़ा से टेंशन एस्केलेट होते हुए, पर हमें रिएक्ट करना है अपने आईटी नंबर्स पे भी, जिस पे अभी हर्षदा से आगे बातचीत कर लूंगा। हालांकि विप्रो चर्चा में रहा, ठीक थे नंबर। मुझे लगता है ये गोरों का गुस्सा है विप्रो पे, जो 16% एडीआर भगा दिया। लेकिन वीरो भाई, आईटी इसका मतलब फिर सपोर्टिव हो जाएगा। अच्छा, हमारे लिए वो 700 750 अड़चन था, वो निकाला। फिर वो 800 वाली अड़चन का जोन था, वो निकाला। आपका फ्राइडे सुबह का जो पिरामिड दिखाए थे, उसमें अगला अड़चन दिख रही थी 900 के आसपास, और वहीं आके खड़े हुए हैं, और शायद खुलते से निकालने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग उस अड़चन को भी। इस तरह की गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है। क्या मूड बन रहा है भैया? आशीष, गुड मॉर्निंग। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ, जो एक बात थी कि 35,165 ये क्लस्टर था एक फ्लैग का, निफ्टी आईटी का। जैसे ही शुक्रवार को इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ओपनिंग हो गई आशीष, ये कंफर्म हो गया था कि ये सेशन बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग का होगा, स्पेशली निफ्टी आईटी। और ये टिपिकल फ्लैग है आशीष, ये एक बहुत एग्रेसिव पैटर्न होती है। बाजार इसमें सोचता कम है और सोर्सेज ज़्यादा लगाता है। वो बात थी 21,750 आशीष और 21,690। जैसे ही वो ट्रेजेक्ट्री पार हुई, उसके बाद आई थिंक वो 800 और 900 के सारे कॉल राइटर्स वापस आ गए। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग, और इंडेक्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। देखिए, मैं आज के सेशन को इसलिए ऐसे अप्रोच कर रहा हूँ आशीष कि निफ्टी आईटी ने जिस प्रकार का क्लोज दिया है, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है, अगर ये इस अर्निंग सीजन में या फिर अगले कुछ सेशन में आशीष वो 36,600 की ट्रेजेक्ट्री पार कर जाए, तो ऑल टाइम हाई 39,642 का इस पर खुल जाएगा। तो उसी को लेकर पिक्चर ड्रॉ करते हैं। और एक एडवांटेज अभी हमें निफ्टी बैंक का चाहिए, एज ऑफ नाउ वो नहीं है, वो मिल जाए तो क्या बात करते हैं हम। देखिए, इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में ये क्लियरली एविडेंट है आशीष के, ये सारा का सारा अगर आप देखें जो मोमेंटम जनरेट किया है, ये एफआईज की नहीं, डीआईज की बाइंग ने किया है। 2911 करोड़ रुपए की उनकी बाइंग लोकल फंड्स ने, 340 करोड़ रुपए का एफआईज ने कैश बेचा, इंडेक्स उन्होंने ना के बराबर खरीदा, स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से शॉर्ट कवरिंग हुई, 7700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया आशीष उन्होंने, शॉर्ट कवर किए, माफ कीजिएगा। दैट मीन्स आईटी में काफ़ी हद तक उन्होंने अपने शॉर्ट जो थे थोड़े बहुत वो कवर किए। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए आशीष, अभी जिस प्रकार की पुट राइटिंग हुई है शुक्रवार के सेशन में, आपके स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे। 3 स्ट्राइक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, और वो कौन कौन सी आपकी स्क्रीन पे आएंगे। 21,700, 21,800, ये 2 स्ट्राइक्स सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग देखी गई है। 21,700 पे 42 लाख आउटस्टैंडिंग हुआ है, और 21,800 पे करीब 64 लाख। 22,000 की कॉल थोड़ा सा मीनिंग होल्ड करती है, बट उतना नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हैं। आई मीन बैंकिंग में भी, और निफ्टी आईटी तो खैर है ही। पिरामिड्स आपको क्लियरली विजिबल हैं, दिखा रहे हैं कि आपका 21,800 और 700 जो है वो नया बेस है शुक्रवार के ब्रेकआउट के बाद, और वो पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है। पुट राइटर्स पे एग्रेशन है, और कॉल राइटर्स बहुत बैकफुट पे हैं, ऑलमोस्ट उसका हाफ ओआई होल्ड करते हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, शुक्रवार के आपके पास लॉन्ग है, क्योंकि मैंने अपनी कमेंट्री में लिखा था, द मोमेंट यू विल क्रॉस अबव 21,810 इट्स एडवाइज टू कैरी लॉन्ग्स। बेस वन आशीष क्यों महत्वपूर्ण है? बेस वन है आपका पुट राइटर्स का जोन, दैट्स 831,277 माफ कीजिएगा। इसके ऊपर के कोई भी डिप को एज ऑफ नाउ हम बाय करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस पोजिशनल स्टॉप ट्रेड्स पे आएंगे
करीब करीब 690 के, वो हमारा लास्ट पुट राइटर्स का जोन है। अगर आप उसे थोड़ा सा और रूम दे सकते हैं तो 650, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट आशीष, अगर हम 22,000 के क्लस्टर को पार करते हैं तो अ स्विंग टुवर्ड्स हायर एजेस, और वो क्या क्या है, वो है करीब 22,084 और 22,136 खुल जाएंगे। और एक और बात याद रखिएगा आशीष, अगर हम 22,020 स्पॉट के ऊपर क्लोज दे दें आज के सेशन में, कल के सेशन में, तो इस रेंज की जो हायर ट्रेजेक्ट्री है वो आप मान के चलिए, जो स्क्रीन पे नहीं लिखी है, दैट्स 22,256 एंड 22,277। 22,256, 277 की ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी अगर आप 22,000 के ऊपर क्लोज हो जाए। निफ्टी बैंक 10 डेमा 20 डेमा के ऊपर क्लोज आया, एक स्विंग मिला अच्छा, बट उतना मतलब स्ट्रांग नहीं था आशीष। यहां दिक्कत यह है कि सारे स्टॉक फ्यूचर्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन एक अकेला सब पे भारी, दैट्स HDFC बैंक बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये जो फूफा की यानी जो FIs की सेलिंग है, ये इस बात का बड़ा एक संकेत है आशीष। सो ट्रबल है HDFC बैंक, बट फिर भी अगर आप प्लेसमेंट देखें तो 47,500 पे सबसे नियरेस्ट पुट राइटर खड़ा है, ये जो वाइल्ड ऑरेंज कैंडल है, और 48,000 पे एक 22 लाख का साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है। बट स्टिल पिरामिड्स का बिहेवियर अच्छा है आशीष, बेस अच्छा है हमारे पास। तो अप्रोच क्या रहेगी, बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा, अ डिप टुवर्ड्स बेस 1, याद रखिएगा 47,556, 410। क्या है ये ऑप्शन बेस है, क्या है ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है, आप इसको बाय कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा। बट मोमेंटम हायर लेवल्स पे तब आएगा जब HDFC बैंक पार्टिसिपेट करेगा आशीष। और इन दैट सर्कमस्टेंसेस अगर आप 48,080 के जोन को, पहले रेजिस्टेंस के जोन को बाइसेक्ट करते हैं तो स्विंग टुवर्ड्स 261, 437 और 584 एज ऑफ नाउ पॉसिबल है। उसके बाद की बात मैं बाद में करूंगा आशीष। बहुत बढ़िया, ये अप्रोच निफ्टी बैंक का। क्विकली पहले जान लिए जाएं वो दोनों IT दिग्गज के नंबर्स कैसे रहे, HCL टेक और विप्रो। हर्षदा कैसे हैं? विप्रो के नतीजों के साथ शुरुआत करेंगे आशीष, क्योंकि उसके ADR ने क्या धमाकेदार रिएक्शन दिखाया है। अच्छा, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू करीब 1.7% घटकर आया है, ध्यान रखिएगा। अनुमान था 2.7% के करेक्शन का, तो उसके सामने बहुत अच्छा है। गाइडेंस कंपनी ने क्या दिया था, -3.5 से -1.5 के बीच वो नंबर्स आएंगे, और यहाँ पर सिर्फ 1.7% की ही गिरावट देखने को मिली है, तो वो डेटा पॉइंट सबसे पहले बहुत जोरदार है। दूसरी तरफ कंपनी ने मार्जिन्स करीब 16% डिलीवर किए हैं, जहां पर एक्सपेक्टेशन था ये 15.2% आएंगे, तो वहां पर भी बेहतर है। डील विंस का हाल आप देखेंगे तो 20% का इजाफा देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर, ऑफ कोर्स डील विंस में। ओवरऑल Q4 के लिए जो कंपनी गाइडेंस दे रही है, वो कह रहे हैं अब Q4 में रेवेन्यू ग्रोथ -1.5% से +0.5% रहेगी। तो पिछले गाइडेंस को इन्होंने पूरी तरह से ऊपर कर दिया है। पिछली बारी का जो अपर बैंड था -1.5%, अब वो लोअर बैंड बन गया है, और अपर बैंड इन्होंने करीब ½ % ऊपर बढ़ा कर दिया है। तो ये गाइडेंस दरअसल अच्छा है। अब इस पे कंपनी के CEO कह रहे हैं कि ग्रीन शूट्स उनको दिखने लगी हैं, स्पेशली डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में, तो वो एक पॉजिटिव है। दूसरी तरफ HCL टेक से वैसे भी उम्मीद थी कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ये पेश करेंगे, और उससे भी बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। अनुमान क्या था, स्पेशली कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 3.8% ग्रोथ का अनुमान था। 4% कंपनी ने सीसी ग्रोथ, 6% आई बेग योर पार्डन, सीसी ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है। आप डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो वहां पर करीब 5.9% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। मार्जिन्स के लिहाज से भी एक बीट है, 140 बेसिस पॉइंट का इजाफा दरअसल कंपनी के मार्जिन्स में देखने को मिला। मार्जिन का फिगर आया 19.7% पर, जहां पर पिछले क्वार्टर ये 18.4% था। तो वेज हाइक के बावजूद ये आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने गाइड किया है Q4 के लिए या फिर इस साल के लिए करीब 5 to 5.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर वो डिलीवर करेंगे। 18 से 19% का मार्जिन बरकरार रहेगा। तो दोनों नंबर्स और स्पेशली HCL टेक के नंबर्स उम्मीद से काफी बेहतर है। कुछ हद तक चल चुके हैं फ्राइडे को रब ऑफ के तौर पे। आज देखते हैं किस तरह का बिहेवियर रहता है IT स्टॉक्स में। नंबर अच्छे कह लें या फिर स्ट्रीट गलत पड़ा अपने एक्सपेक्टेशंस को लेकर पूरी IT में। एक और टाटा कंज्यूमर कैसे रहे, बड़ी क्या अपडेट्स हैं? बड़ी एक्विजिशंस दरअसल इन्होंने अनाउंस की है। आपको याद होगा पिछले कुछ हफ्तों में वो अपडेट आ रहा था कि शायद कैपिटल फूड्स को एक्वायर कर सकते हैं। 2 एक्विजिशंस हुए हैं। एक कैपिटल फूड्स। अब कैपिटल फूड्स क्या है, ये वो कंपनी है जो चिंग्स सीक्रेट, जो चाइनीज सॉसेज और मिक्सेस हम देखते हैं चाइनीज घर में बनाने के लिए, वो, और दूसरा
स्मिथ एंड जोन्स ब्रांड जो प्राइमरीली जिंजर गार्लिक पेस्ट वाला ब्रांड है और दूसरे भी मसाले आते हैं इनके, ये 2 ब्रांड वाली कंपनियों को इन्होंने अक्वायर किया है। 1900 करोड़ में इन्होंने ऑर्गेनिक इंडिया को भी अक्वायर किया है। अब ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक इंडिया पहले फैब इंडिया का एक हिस्सा था जो हर्बल टी सप्लीमेंट्स बनाती है कंपनी, कुछ ऑर्गेनिक फूड बनाती है। साथ ही साथ ये चिंग्स वाला या कैपिटल फूड्स का जो बिजनेस अक्वायर किया वो 5100 करोड़ में अक्वायर किया गया है। अब कंपनी कह रही है कि कुछ इंटरनल अक्रूवल इस्तेमाल करेंगे और कुछ साथ ही दरअसल फंड रेज करना पड़ेगा, उसके लिए बोर्ड बैठक है। ये करीब जनवरी 19 को आएगी बोर्ड बैठक, तो उस लिहाज से आप स्टॉक रेडार पर रखेंगे। डिटेल्स आपको हम देंगे क्योंकि कंपनी को पूरी उम्मीद है कि मार्जिन्स इन पर्टिकुलर एक्विजिशन से बढ़ते हुए दिखाई देंगे और इनफैक्ट ये अपने ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड भी कर रहे हैं। चलिए, बाकी की स्टॉक्स की न्यूज अब 8:30 बजे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर मंडे है, मिड कैप सेलेक्ट और बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। 15 तारीख हो गई है। बजट और रामलला प्राण प्रतिष्ठा वो करीब आती हुई। थोड़ा सा आपने इस हफ्ते रनअप के तौर पे मॉर्निंग कॉल का म्यूजिक भी चेंज होता हुआ सुना होगा। एकदम सुनाओगे नहीं क्या हम बात बदल दिया मूड फील किया। आज मकर संक्रांति, उत्तरायण और पोंगल। आज आर्मी डे है। आज यूएस के मार्केट्स बंद हैं, जो मैंने अपफ्रंट मेंशन करा था। एक्सटेंडेड वीकेंड पे होंगे वो लोग। टाटा कॉफी आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है अमेलगमेशन और स्पिन ऑफ की। सुखजीत स्टार्च का 8 रुपए का इंटरिम डिविडेंड आज एडजस्ट होगा। नतीजों के लिहाज से कोई निफ्टी 50 काउंटर आज नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं उनमें बता देता हूं। एंजल वन, फेड बैंक फाइनेंशियल्स, जियो फाइनेंशियल, नेल्को, पीसीबीएल वगैरह के नंबर्स आ जाएंगे। कुछ बोर्ड मीट्स हैं। फीएम इंडस्ट्रीज बोनस शेयर जारी करने पे विचार करेगा। एक्सिस केड्स क्यूआईपी का इशू प्राइस डिसाइड करेगा। मनोरमा इंडस्ट्रीज स्टॉक स्प्लिट पे विचार करेगा। सफारी इंडस्ट्रीज फंड रेजिंग करना चाहते हैं प्रेफरेंशियल रूट के जरिए, वगैरह वगैरह। एक आईपीओ खुलने जा रहा है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का। आज से वेडनेसडे तक 397 से 418 का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 1171 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। आज दोपहर 12 बजे हमारा होलसेल इन्फ्लेशन का नंबर आएगा। पीएम मोदी आज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 लाख बेनिफिशियरीज जो प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 2 बजे वो आवंटन करेंगे। अदानी ग्रुप आज से लंदन, पेरिस वगैरह में इन्वेस्टर रोड शोज कंडक्ट करने जा रहा है और आज से ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग, 5 दिवसीय एनुअल मीटिंग की दावोस स्विट्जरलैंड में शुरुआत होती हुई नजर आएगी। अच्छा, आज के जो पिक्स हैं वो आईएफएल वो अनुज गुप्ता साहब की तरफ से आते हुए। डॉक्टर साहब दिखाइएगा क्विकली। एमसीएक्स पे सोना खरीदने का कॉल है। अनुज मानते हैं कि खरीदारी करके चली जा सकती है 61,800 के स्टॉप के साथ और कच्चे तेल में भी बाय इनिशिएट करिए 5940 के स्टॉप लॉसेस के साथ। इस नोट पर छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के बढ़िया संकेतों के साथ। ऑलमोस्ट आधे % की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। शायद इस गैप अप के साथ आज इस इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत होने की तैयारी। इस नोट पर आज के इस मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।